तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारी चैनल टेक्निकल अरवल में। तो दोस्तों मेरी नाम जानने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, आप हमारे नाम से रूबरू होंगे क्योंकि आप हमारे अगर फैंस हैं, पिछले वीडियो देख रहे होंगे तो आप हमारी नाम बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहे होंगे। क्योंकि मैं पहले से जो था साइट इंजीनियर के तौर पर जॉब करता था और कंस्ट्रक्शंस कंपनी में, लेकिन अब मेरा दोस्तों SSA मीन्स की स्पेशल सर्वे अमीन, जो अभी बिहार में सर्वे का काम शुरू हो रहा है, उसमें मैं अभी अमीन के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो दोस्तों स्पेशल सर्वे होता है क्या है, इसको हम दो शब्दों में समझते हैं। अभी बिहार की जितनी भी लैंड है उसका एक स्पेशल सर्वे किया जा रहा है और पूरी तरह से ये सारे लैंड को डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो इसी का रूप है एक स्पेशल सर्वे। तो ये अभी पूरे बिहार में पूरी तरह से ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं दोस्तों किसे किया जाता है। तो दोस्तों मेरा अभी जो पोस्ट है वो पीरो अंचल में है और यहाँ के पीरो अंचल में मुझे एक 7 ठो राजस्व ग्राम मिला है। मैं मुझे उसे 7 राजस्व ग्राम को सर्वे करना है, डिजिटली करना है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग का काम क्या होता है दोस्तों, अभी हम इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली काम सर्वे का हमारा ये होता है, इसमें आपको स्टार्टिंग में प्रपत्र 1 को उद्घोषणा करना होता है। एक प्रपत्र 1 है, फॉर्म नंबर 1 है, जो इसको हम कहते हैं उद्घोषणा पत्र है। तो उद्घोषणा तो कर दिया गया ऑनलाइन करके सारे राजस्व ग्राम में, ठीक है। तो उसके बाद जो अभी आपको ये फॉर्म दिख रहा है, इसी का नाम है उद्घोषणा पत्र। यही फॉर्म है जो उद्घोषणा कर दिया गया है। अब सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। तो सेकंड में हमें क्या करना होता है, जब उद्घोषणा हो जाता है तो उसमें हमें एक राजस्व ग्राम में जाकर एक आम सभा करनी होती है। और आम सभा किस बेसिस पे होता है, उसको सारे जो रैयत होते हैं, वो वहाँ के जो ज़मीन का मालिक होते हैं, उनको सारा हमें समझाना होता है कि मतलब आपके राजस्व ग्राम में सरकार जो है स्कीम लाई है ये सर्वे की, तो इसे आप लोग हमें करने में सहयोग करें और आपकी जो सर्वे का ये काम होगा, आप ये इससे काफ़ी आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इस तरह से फ़ायदा आपको इससे ये होना है कि आपका सारा जो ज़मीन का ये विवादित चीज़ है वो आपका पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। और उसके बाद जो क्या है, जैसे कि जो कागजात होते हैं, काफ़ी पुराने कागजात होते हैं, तो कागजात फटने वटने या भुलाने या घिसने पिटने का डर होता है। इसकी वजह से जो ये सर्वे किया जा रहा है, ताकि आपको पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए। सारा डाटा आप इंटरनेट पे विद इन अ मिनट आप कहीं से भी आप सारे डाटा को अपना देख सकते हैं। तो इस मोटो से ये सर्वे किया जा रहा है। यही ग्राम सभा में एक्चुअल में बोलना होता है और सारे रैयत को, आप जो भी लैंडलॉर्ड है उनके मालिक को ये समझाया जाता है और वो पूरी तरह से इस चीज़ से एग्री करते हैं और सारे चीज़ को भली बात ही समझते हैं। उसके बाद वो एग्री करते हैं कि हाँ हम लोग तैयार हैं। जब आम सभा हो जाता है तो उसके बाद उन्हें कुछ फॉर्म के बारे में जानकारी दिया जाता है। फॉर्म क्या है, तो वो है प्रपत्र 2। तो प्रपत्र 2 में दोस्तों ऐसा कुछ ये लिखा हुआ होता है, जैसे कि जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये है आपका क्या, प्रपत्र 2। तो प्रपत्र 2 में दोस्तों जो भी भूधारी हैं, जो रैयत हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, उन्हें ये फॉर्म भरकर देना होता है और साथ में उसमें डॉक्यूमेंट्स को संकलन करना होता है। उनके जो भी साक्ष्य प्रमाण है, जैसे कि ज़मीन से रिलेटेड जैसा भी प्रमाण हो, कोई खातियानी ज़मीन है तो उसका प्रमाण, कोई रजिस्ट्री किया हुआ है, डीड है तो उसका प्रमाण, या तो फिर कोई जिस टाइप से लैंड हो उसके हिसाब से उसमें डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया जाता है और वो जाकर कहाँ पे जमा होता है, शिविर कार्यालय में जाकर, ठीक है, जहाँ पे सर्वे का ऑफिस है, ठीक है। अब तीसरी एक फॉर्म इसमें होती है वंशावली का, जैसे कि आपको जो वीडियो के स्क्रीन पे शो हो रही है, ये फॉर्म है वंशावली का। तो वंशावली दोस्तों एक वंश वृक्ष बनता है। जैसे ये खातियानी किसी का ज़मीन है तो उसमें आप एक वंश वृक्ष बनाकर वो शो करते हैं। और ये वंश वृक्ष कैसे बनता है, आप नॉर्मली जाके अपने वार्ड काउंसलर से या वार्ड मेंबर से या फिर अपने मुखिया से अपने पंचायत में ही इसका वंश वृक्ष वंशावली बनवाकर आप इसके साथ संकलन कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको टोटल तीनों ये फॉर्म भरने के बाद आपको अपना ज़मीन का कागजात लगाने के बाद आपको सिविल कार्यालय में जाकर इसे जमा कर देना होता है।
अब सवाल ये आती है कि आखिर ये फॉर्म आपको मिलेगी कहाँ से। तो दोस्तों ये फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल है DLRS के साइट पे। और अगर आपको ऐसे ढूंढने में परेशानी होती है तो आप सिविल कार्यालय जाकर इस फॉर्म का पता लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से आपको हमेशा वीडियो चाहिए ज़मीन से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जैसे जैसे नेक्स्ट जो भी काम होते रहेगा ज़मीन से रिलेटेड मैं एक एक अलग अलग नई नई वीडियो लेकर आपके सामने आते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।